अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और आज पहला मैच चैंपियंस कप का शुरू होने वाला है। कुछ ही देर के अंदर मैच शुरू हो जाएगा। मार्कोर्स और पैंथर्स के दरमियान जो है वो आज पहला मैच है। और यकीनन एक वनडे फॉर्मेट के अंदर हमें बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी मिस्टेक्स भी नज़र आएंगी, उनको सुधारने का मौका भी मिलेगा। कहा जा रहा है कि कुछ अंदर खाते जो मसाइल हैं उनकी वजह से शायद कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट बाल बचा। इसके ऊपर ही बातचीत का सिलसिला जारी करेंगे। अंडर 19 चैंपियंस भी फ़िलहाल पोस्टपोन हो गया, उसकी क्या वजूहात थी उस पर भी बात करते हैं। और यूएस की तरफ से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक शदीद सख्त किस्म का जो एक पैगाम आया है वो बहुत अफसोसनाक है, उस पर भी बात करते हैं। तो नाज़रीन आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ, मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद है। नाज़रीन वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह। दूसरी जानिब नाज़रीन स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत बेहतरीन तज्ज़िया रखते हैं इमरान सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, क्या रीज़न है कि अंडर 19 जो चैम्पियंस था वो मतलब एक तो वो पोस्टपोन हो गया और उसके साथ जिस तरह के हमारी पहले अभी बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं ये भी जो चैम्पियंस कप है जिसकी इतनी हाइप क्रिएट की जा रही थी ये भी बाल बचा। तो ऐसी क्या रीज़न थी, कोई ख़ास वजूहात सामने आ नहीं रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने सबसे पहले अंडर 19 की बात की, तो अंडर 19 का मैं ये बता दूं कि अंडर 19 का जो इवेंट था वो बहुत पहले से शेड्यूल होता है। बल्कि जब सीज़न स्टार्ट होता है तो सबसे पहले टूर्नामेंट यही होते हैं और सीनियर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप होती है, वो आज स्टार्ट हो गई है। इससे 3-4 दिन पहले इसने शुरू होना था। लेकिन जो 2 से 3 वजूहात हमारे सामने आई हैं। एक वजह जो सबसे मैं जिसे 3rd नंबर पे रखूँगा, लोगों ने कहा कि एक दिन का मैच हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी बातों को छुपाते हुए ये बात की कि बजट का इशू था और पैसे नहीं थे देने के लिए। तो ये मेरी समझ में नहीं आता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है और बहुत अच्छा खासा उनके पास बजट होता है। दूसरा जो इशू सामने आया कि जो टीमें बना दी गई थी उनके अंदर जो सिफारिश का एलिमेंट था वो बहुत ज़्यादा था। कुछ ने कहा कि ओवर एज प्लेयर रख दिए हैं और कुछ ने कहा कि मेरिट से हट के जो है वो प्लेयर सेलेक्ट किए गए। सिफारशी प्लेयरों को बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो रखा गया और ये 5-6 रीजन्स की जानिब से ये बात कही गई थी। मुझे तीसरी जो वजह सामने आई है वो ये है कि जो रीजनल जो हमने चैंपियंस कप शुरू हुआ, आपको पता है कि इसके अंदर भी अंडर 19 के प्लेयर्स को रखा गया और 3-3 आई थिंक प्लेयर 4-4 कादर में आखिर प्लेयर रखे गए हैं एक टीम के साथ। तो जो सबसे बड़ी वजह, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वो 4-4 प्लेयर 5 टीमों के साथ जुड़े हैं वो बहुत सारे रीजन्स के प्लेयर निकले हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि अगर 17-18 दिन का ये इवेंट निकलता है तो अंडर 19 जो डिस्ट्रिक्ट है जो नीचे हो रही है क्रिकेट, उसके अंदर अगर ये प्लेयर नहीं परफॉर्म करेंगे तो इनका एक साल की परफॉर्मेंस वेस्ट हो जाएगी। अच्छा। सो उनको ये भी फिक्र है कि अगर हमने यहाँ पर अंडर 19 में परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारी जो सिलेक्शन होनी है वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए अंडर 19 वो किस तरह से होगी। तो ये 2 से 3 ऐसी ट्रिकी चीज़ें हैं जिसकी हमें अभी तक समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो फिर जिसने गलत सिलेक्शन की है उसके ऊपर फौरन एक्शन होना चाहिए और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी खुरम नियाजी साहब के ऊपर आती है, जो डायरेक्टर है डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनके ऊपर। तो अगर ये वजह बनी है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि पैसे, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही। तीसरी वजह मुझे समझ में आती है कि शायद बहुत सारे बच्चों का, मनपसंद बच्चों का और लाडले बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करने के लिए और उनकी ज़ाती ख्वाहिश के ऊपर कि पापा ये टूर्नामेंट तो हम नहीं खेल रहे तो प्लीज़ इसका कुछ करें, तो इतनी बड़े लेवल पर जाकर ये काम कर देना भी मेरी समझ से बाहर है। ये 3 वजूहात हैं जो अब तक सामने आई हैं, लेकिन एक आध दिन में या आज तक भी ये बात सामने आ जाएगी कि असल वजह क्या है कि ये अंडर 19 का जो टूर्नामेंट है ये क्यों रीशेड्यूल किया गया, बल्कि रीशेड्यूल ही होगा, बाद में शुरू होगा। तो ये अभी तक वजूहात मेरे सामने आई हैं। अब इसके बारे में कादिर के पास भी कुछ खबरें होनी चाहिए, वो ज़रूर बताएंगे। कादिर की जो मुस्कुराहट है ना वो काफ़ी कुछ कह रही है दूर दूर से। ये जो बातें की हैं इमरान ने, ये चीज़ें हो सकती हैं कि हों, लेकिन जब ऐलान हुआ था ना अंडर 19 के पोस्टपोन होने का, और उस वक्त जो है वो हम लोगों ने फिर ख़बरें चेक करना शुरू की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, अंडर 19 के लड़कों से भी, प्लेयर्स से भी, कोचिंग स्टाफ से भी। तो ख़बर ये मिली थी मुझे कि सब जगह से जो एक चीज़ आई थी सामने वो ये थी कि चैम्पियंस कप के होते हुए कोई डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है वो नहीं, उसका इनेकाद करवाया जाएगा। ये चेयरमैन साहब ने बाकायदा तौर पर वो तो हो रहा है, वो तो डिस्ट्रिक्ट है।
वो District event हो नहीं रहा है। वो आज start हुआ। वो देखें कि जो डोमेस्टिक में जो अंडर 19 के लड़के हैं वो भी तो खेल रहे हैं उस साइड पे। मैंने बता दिया ना आपको वो ठीक है। रीजन पहले ही। दूसरी चीज़ है वुमेन का भी उन्होंने अंडर 19 जो कैंप लगा हुआ था, वुमेन का जो कैंप था उसको भी 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया। तो ये चीज़ें होती रही हैं। पैसों का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल वो 4 अरब रुपया अंडर 19 के लिए मुख्तस किया गया और वो पैसों का तो कोई इशू नहीं है। मतलब बायर जो है वो प्लेयर्स गए हैं, कुछ जो है मुल्तान रीजन के मुझे पता लगा था, बड़ा अफसोसनाक है वो भी ये चीज़ अभी डिस्कस हो रही है। तो चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि अगर 4 अरब रुपया आपने मुख्तस किया है तो नीचे वाले लोग उस पर ख़र्च क्यों नहीं कर रहे उन पे। आप मुल्तान रीजन्स की टीम थी वो कराची में गई है खेलने के लिए अंडर 19 की टीम, तो उनको जो है वो बस के ज़रिए भेजा गया है और इतना लंबा सफ़र और बस के ज़रिए आप लोगों ने भेजा है। मतलब इतने पैसे आप लोगों ने रखे हैं तो आप उनको कम से कम अकोमोडेशन अच्छी दें, आप उनको अच्छे तरीके से ट्रैवल करवाएं ताकि उनकी जो बुनियाद है वो इंटरनेशनल लेवल की बननी शुरू हो जाए। आप जो है वो आपके प्लेयर्स जब आपके बस में जाएंगे और मतलब वो उसी तरह ही वो सोचेंगे कि यार ये हमारा फ्यूचर है और ये चीज़ें हैं, ये हमारे ऊपर इन्वेस्ट ये कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो वो दिल बर्दाश्ता होते हैं उस छोटे प्लेयर। जब आपके छोटे जब इस तरह के लेवल पर प्लेयर्स होते हैं उनके दिमाग में जो चीज़ चली जाती है वो सारी ज़िंदगी उसी तरह बस में फिर सफ़र करते रहते हैं। वो चाहे जहाज़ में बैठ जाएं चाहे बिजनेस क्लास बैठ जाएं, हाँ वो सफ़र करते रहते हैं, वो इंग्लिश वाला सफ़र करते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं जो हमें रिपोर्ट मिली थी वो ये थी कि जी डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो नहीं होगा और दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें कुछ पूछ-गिछ चल रही है। नहीं, मेरा ख्याल है यहाँ पर मैं समझूंगा कि आपने जो 2 रीज़न बताई हैं वो आपकी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर आप ये रीज़न बता रहे हैं कि चैंपियंस कप के होते हुए विमेंस क्रिकेट को भी इन्होंने शायद ये कहा हो कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम फोकस करना चाहते हैं, तो विमेंस का जो है वो लड़कों के साथ कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट का। अगर आप ये कह रहे हैं कि अंडर 19 को ख़त्म कर दिया गया कि उसको फोकस करना है, तो फिर आपने आज डिस्ट्रिक्ट जो शुरू की है पूरे पाकिस्तान के अंदर 18 रीजन्स के अंदर, वो क्यों शुरू कर दी है? तो फिर आपको ये भी फिक्र होनी चाहिए कि यार पूरा फोकस जो है वो चैंपियंस कप पर होना चाहिए और वहाँ पर हमें ध्यान मैं एक बात बताऊँ, आज मैं मोहसिन नकवी साहब पर मुझे ना तरस आना शुरू हो गया है। वो इस तरह से कि यार वो बंदा बहुत लॉयल है, मुझे अब समझ आई है, पहले मैं भी कुछ थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था, वो बंदा बहुत लॉयल है, लेकिन उनको जो है वो ट्रैप किया जा रहा है। और ट्रैप कौन कर रहा है? और ये बात मैं उनको कह चुका हूँ कि आपको ट्रैप आपके ही बंदे जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो आपको मशवरे दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप इन झंझटों से निकलें, आपको कुछ अच्छे लोग चाहिए जो ना तो रीजन्स के अंदर हो ना क्रिकेट बोर्ड के पुराने बंदे हों। आपको नए और पैशन वाले लोग चाहिए। जब तक आपके पास पैशन वाले लोग नहीं आएंगे ना, आप इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। एक वक्त आएगा कि आप बेबस होंगे और आप हाथ खड़े करके चले जाएंगे। यही ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इमरान वो गुज़श्ता वार के चेयरमैन जो हैं उनको जलील करवाती आई है, रुसवा करवाती आई है पूरी दुनिया के सामने। वो उनकी एक मोनोपोली है, वो उनका एक शेल है, वो उसमें से नहीं निकलते और वो उन नीचे से लेके ऊपर तक एक एक अमला उनके साथ मिला हुआ है। वो उनकी इतनी तगड़ी जो है वो अंदर सियासत है कि वो किसी बंदे को चलने ही नहीं देते, किसी बंदे को आने ही नहीं देते उस शेल के अंदर। वो अपने शेल से कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी, चेयरमैन साहब को आपका ख्याल पता नहीं होगा कि कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, सब पता है उन्हें। ट्रैप क्यों हो रहा है? सब पता है उन्हें, लेकिन उनको ऐसे जो है वो कहानियां सुनाई जाती हैं कि इस बंदे के अलावा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट कोई संभाल ही नहीं सकता, इस बंदे के अलावा कोई मार्केटिंग देख ही नहीं सकता, इस बंदे के अलावा कोई ऑपरेशन देख ही नहीं सकता। तो वो बंदा उस वक्त जो है वो बंदा सोचता है कि यार मैं अगर ये इसको हटा दिया तो मैं रिस्क लूंगा, तो रिस्क लेना चाहिए। चेयरमैन साहब को पावर है तो उनको रिस्क लेना चाहिए। पॉइंट आउट किसने भी है, यही मसला कप्तान के साथ भी है कि कप्तान को भी इसी तरह से, बाबर आजम की बात आप ले लें या किसी और कैप्टन की ले लें, उनको इसी तरह से गाइड किया जाता है और वो लीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो बात यह है कि हमें तो वो लीडर्स चाहिए ना जो लीड कर सकें, ना कि वो दूसरों के कहने के मुताबिक जो वो अपने बनाए हुए डिसीजंस को चेंज कर दें। अब ये चैंपियंस कप हो रहा है, मेरा इमरान आपसे सवाल है कि आज पहला मैच है और आज समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ जाएंगी कि ये मैच कहाँ तक जाना है और एग्जैक्टली मकसद क्या है इसका। मकसद इसका क्या है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेयर्स तैयार करने हैं। इन केस अगर आज हमें मैच के कोई अच्छे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं या हमें थ्रू आउट द इवेंट हमें कोई अच्छे रिजल्ट्स नज़र नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे हम? क्या फ़ायदा हमें सब कुछ बंद करके इस इवेंट को करवाने का? वो देख का जब ढक्कन खुलता है ना,
तो उसकी खुशबू से और उसके पहले निवाले से जब वो निकलती है, प्लेट निकालते हैं ना, तो पता चल जाता है कि ये वाकई आगे देखिए खोले या ना खोले बंद कर दें। तो आपको वाकई सही वाली बात है आपकी कि आज पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या है टूर्नामेंट का। मुझे जो अब तक स्टैंडर्ड टूर्नामेंट का नजर आया ना, वो बिलो द एवरेज, मुझे वो स्टैंडर्ड नहीं नजर आया। स्पॉन्सर्स हैं अभी तक, स्पॉन्सर्स को तो साइड पे कर देना, स्पॉन्सर क्यों नहीं आते? मैं उस तरफ अभी आता हूँ इस बात के बाद। आपको शायद इस बात का आप तक पहुंची कि नहीं, मेरे ज़राए तक ये बात पहुंची है कि जब मोहसिन नकवी साहब फैसलाबाद पहुंचे थे पहले दिन, तो आपने मीडिया रिलीज में एक वीडियो और फुटेज देखी होगी जिसमें उन्होंने एक इजलास को हेड किया था। मैं खबर देने जा रहा हूँ आज आपको। उस इजलास के अंदर उन्होंने अपने कौन कौन से क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान की क्लास ली थी, और वो मैंने ये सुना है कि मोहसिन नकवी पहली दफ़ा लाउडली बोले हैं। हालांकि उनको बड़ा सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है और बड़े धीमे अंदाज में बात करते हैं। वो क्यों इतना लाउड हुए? उन्होंने डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उस्मान बाला साहब को भी नहीं छोड़ा, इवन उन्होंने आपके 5 मेंटोर्स की भी क्लास ली है। बात कहाँ से शुरू हुई थी? बात सुने ना, हुआ क्या था? हुआ ये था कि 5 मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी साहब को शिकायत की कि सर हम यहाँ पर आए हैं, ना तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छा माहौल है, ना यहाँ पर ग्राउंड्स अच्छे हैं, और पिचेस ऐसी हैं जिनके ऊपर हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम किस तरह से करें? हमारे होटल्स ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इन सारे लोगों को लेके किस तरह से कैरी करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पर जब ये बात हुई तो सबसे पहले उन्होंने जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है उनको और नदीम खान साहब को कहा कि आप तो 10-10, 15-15 दिन पहले यहाँ विजिट करके गए हैं, आप क्या करते रहे 15 दिन? आज मुझे ये बातें सुनने को मिल रही हैं, पैसा आपको खुला दिया, हर चीज़ इख्तियारात आपको खुले दे दिए, लेकिन आज मेंटोर आपके सामने ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जैसे एक शख्स कराची में बैठ के तकरीर किया करता था ना, एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी, उस तरह का आलम था उस मीटिंग के अंदर। पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है। फिर उसके बाद मेंटोर्स को पूछा, जनाब आपको हायर किया था, आप आज मुझे 5वें 6ठे दिन बता रहे हैं कि आपको ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, ये चीज नहीं मिली, आपने पहले दिन क्यों नहीं बताया? तो वो जो आपके टॉपर पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं ना, उनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला, वो भी नहीं बोले कि तुम 5 दिन आगे यहाँ मजे करते रहे हो, प्रैक्टिस करते रहे हो, घूमते रहे होटलों में, तुम लोगों को किस चीज के पैसे दिए जा रहे हैं? इसीलिए ना कि तुम मुझे बताओ यार ये प्रॉब्लम है। जब तक मेरे तक प्रॉब्लम नहीं पहुंचेंगे तो कौन इस इशू को हल करेगा? तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर पैसे लेके मुंह बंद कर दिए गए अच्छी सैलरियों के ऊपर। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, आप तो कह रही ना आज के मैच के बाद ये प्रैक्टिस से ही शुरू हो गया है। वो तो फैसलाबादियों को दाद दें आप, उनके लड़कों को जिन्होंने इस टूर्नामेंट की हाइप बना दी, को 2-3 ग्राउंड में छलांगे मार के चले गए। कुछ लोग जो है वो बाहर खड़े होकर शोर मचाते रहे। ये आपकी प्रमोशन है इस टूर्नामेंट की कि 2 लड़के छलांग मार के अंदर चले जाए? मुझे तो लगता है ये भी प्लान्ड है, और उसकी फुटेजेस बना के वायरल कर रहे हैं, और नेगेटिविटी हमेशा वायरल होती है। यार आपने तो मार्केटिंग का हाल छोड़े, आपने ये तक नहीं किया कि आप लाहौर के अंदर ही थोड़ी ब्रांडिंग कर देते कि यार चैंपियंस कप हो रहा है, किसी सूबे में हमें बताएं, 5 सूबे है ना, मतलब 4 सूबे और 1 फेडरल है, किसी शहर के अंदर ब्रांडिंग देखी आपने? नहीं, मार्केटिंग इमरान बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मार्केटिंग बिल्कुल जीरो रही है सर, मार्केटिंग हालांकि चेयरमैन साहब का ये समझे कि एक बेबी प्रोजेक्ट है, और उनका बाकायदा तौर पर ये प्लान है और उनकी इनोवेशन है ये वाला प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा जी इसको बेहतर करना चाहिए, आप लोग टीमों को जोड़ें, मीडिया हाउसेस को जोड़ें। देखिए मीडिया पार्टनरशिप हुई, 5 टीमों की मीडिया पार्टनरशिप हो गई। वो उनका प्लान था। मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं सिवाय खबरें लीक करने के? अच्छा, अब मार्केटिंग की तरफ आता हूँ। आपने अच्छा किया ये मुझे याद करवा दिया, भूल जाता। मार्केटिंग का काम था। चले आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान के पास चले एक ही ब्रॉडकास्टर है जी, एक ही आपकी प्रोडक्शन कर सकता है ट्रांस मीडिया। क्या आपके पास कोई और बंदा नहीं है? आप महंगी तरीन प्रोडक्शन उनसे करवाते हैं। उनको एक एज क्या हासिल है कि जो स्पॉन्सर उन्होंने ला के देना है ना, आपने वही अपने टीम के शर्ट्स पे भी लगाना है, वही आपने बोर्ड्स पे भी लगाना है, बैकड्रॉप पे भी वही लगा होता है। यार मार्केटिंग वालों को आप दे रहे हैं 20-20, 30-30 लाख रुपए, माजी में नाला भट्टी रही है, वो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ठीक कर सकी। उनको कम से कम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक कर जाता है कि आपकी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। आपके लिए ब्रांडिंग कौन करता है? ट्रांस मीडिया, जिसका ये काम नहीं है माजिद के साथ। ये ट्रांस मीडिया ट्रैप करता है, ब्लैकमेल करता है। कोई पीसीबी को कहता है यार मैं मार्केटिंग भी आपके लिए करूंगा, मैं आपको स्पॉन्सर भी ला के दूंगा, प्रोडक्शन भी मैं करूंगा और बेचूंगा भी मैं। माजिद का था ये दुनिया भर में ये तरीका नहीं है। इमरान, ट्रांस मीडिया का इसमें कसूर हम इसलिए नहीं कह सकते कि ट्रांस मीडिया
तो एक थर्ड पार्टी है, कसूरवार जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना। 10 साल से कोई बंदे नहीं आप उनका कैंसर क्यों नहीं उखाड़ते भाई? मतलब जो कैंसर एक है, आपको पता है कि ये जड़ है, आप उधर से उखाड़े उनकी आप उनको नैब में उनके केस करें, ऑडिट करवाएं। कितने लोग चेंज किए मार्केटिंग में? आज तक एक नहीं किया आपने, 3 4 5 लोग कर लिए। कुछ केसेस ऐसे हुए, कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिन पे हरासमेंट का भी इल्जाम लगा, कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिन पे अब जो है वो चेयरमैन साहब ने कहा भाई तू क्या कर रहे हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वो मेरे ख्याल में नोटिस पीरियड पे हैं उस्मान वहीद जो डायरेक्टर मार्केटिंग हुआ था। अच्छा एक चीज, ट्रांस मीडिया जो है वो पहले एक था स्पोर्ट्स फीवर 360, आपको याद होगा, वो उनकी कंपनी थी, वो शोएब इरफान की कंपनी, वो अलग में काम करती। ट्रांस मीडिया जब इधर आया तो वो बाहर से फॉरेनर लाते थे, कैमरामैन वगैरह। एक चीज है देखें, उनको आप जो मर्जी इख्तलाफात हो, उनको हमें कहना बनता इसलिए नहीं है कि ट्रांस मीडिया का इसमें कसूर इसलिए नहीं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सर, उनकी वहां पे सारा कुछ कर रहे हैं ना। तो वो ये जो काम मार्केटिंग है वो ट्रांस मीडिया। हर आने वाला चेयरमैन क्या पागल है क्या? उसको समझ नहीं आ रही कि वो मार्केटिंग का काम ट्रांस मीडिया। यही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो यही तो मैं आपको पहले बता चुका हूं यार, आप अपना काम करो भाई। मैं यही तो आपको बता चुका हूं, जो सियासत अंदर से चल रही है आपको और मुझे पता है कि जो अंदर ब्यूरोक्रेसी है वो किसी को आने नहीं देती। थर्ड बंदा वो अपने बंदों को सेव करती है, वो हमेशा आने देती। एग्जैक्टली। आप दोनों को पता है, चेयरमैन साहब को क्यों नहीं पता? पता है सब कुछ, मैं आपको बता, तो इसीलिए तो उन्होंने डायरेक्टर मार्केटिंग को कहा है कि भाई अपना बंदोबस्त करो। क्या तुम लोगों ने तमाशा लगाया भाई? पता क्या कहता है मैंने तो 1 महीना हो गया इस्तीफा दे दिया, मेरा तो इस्तीफा मोहसिन नकवी साहब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा अभी तक वो लगे हुए। अच्छा आपने खबर देखी थी ना कि वो रिजाइन कर गए, तो आज तक क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे? मेरे ख्याल में नोटिस पीरियड पे हैं, जो जहां तक मुझे इतला मिली है कि नोटिस पीरियड पे आप नुकसान करवाएंगे भाई। उसको महीने की सैलरी 2 से फारग करो। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मतलब आपके पास पैसा नहीं है। अगर उसकी 10 लाख 20 लाख सैलरी है, आपने माजी में कोचेस को एडवांस सैलरीज देकर साल की शायद इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखाया हो, सियाने भी तो है ना अंदर पीसीबी में, वो खुद शायद कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखवाया हो कि जब मुझे फारग करेंगे तो 1 साल की सैलरी देनी है। ये नया रूल है, ये सियाने बने हुए हैं आजकल पाकिस्तान। ये मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए लोगों को कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो आने वाला पता क्या कहता है कि सर 1 साल अगर आप मुझे छोड़ेंगे, मुझे बगैर बताए निकालेंगे ना नोटिस पीरियड के, तो फिर आप मुझे 1 महीने की सैलरी नहीं, जो कि यूनिवर्सल रूल है, आप मुझे 1 साल की सैलरी देंगे तो फिर मैं जाऊंगा। तो कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बुलाएं, बोर्ड बीओजी के इजलास में ये चेंज हो सकती है, कहीं पे भी लगा। कौन सा पैसा है? मेरी बात सुने, अभी ये इंडिया का जो ये 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, उसका रेवेन्यू देखा आप? $1.5 बिलियन, 11,637 करोड़, $1.5 बिलियन, 1.39 ठीक है, अरब डॉलर उन्होंने पाकिस्तानी कितना पैसा बनता है? पाकिस्तान को चाइना से ना 1 अरब रुपया उधार मांगना पड़ जाए ना अपनी इकोनॉमी के लिए, सऊदी अरब से तरले करने पड़ते हैं, और उन्होंने वैसे ही कमा लिया। उन्होंने वहां बैठे बैठे मतलब एक आप भी कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हैं अगर चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर होती है तो आपके रेवेन्यू में भी ऑब्वियसली इजाफा होता है। हमेशा कहता हूं कादर, आपको कॉम्पिटिटर रखने पड़ेंगे। आपको टेंडर के अंदर, आज ट्रांस मीडिया प्रोडक्शन के अंदर टेंडर भरता है ना, तो दूसरे बंदे को अंदर क्यों नहीं आने देते? आपको याद नहीं है स्पोर्ट्स 5 ने सिंगापुर में सबसे ज्यादा बिड की थी, आपने उसकी बिडिंग उड़ा दी, आपने कहा ये बिड कैंसिल है। पसंद नापसंद का कल्चर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा पैसे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स 5 ने दिए थे। लेकिन रेवेन्यू आता कहां से है? किस तरह रेवेन्यू जनरेट होता है जब आपके कंट्री में कोई टूर्नामेंट होता है? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होती है, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे आते हैं ना, नहीं होती, कमर्शियल्स होते हैं, फिर आपके जो ब्रॉडकास्टिंग है वो 80% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। हाँ, दुनिया में आपके जो राइट्स खरीदे, अगर गेट मनी इफेक्टिव होती तो ये फ्री क्यों करते टिकटें? वही ना सोचने वाली बात है ना। आपको 80% भी नहीं इमरान, मैं समझता हूँ कि 95% आपका ब्रॉडकास्टिंग से पैसे आते हैं, प्लस कमर्शियल्स हैं, प्लस ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें आप मिलू के तो ये करते हैं। डिजिटल राइट्स भी आ गए हैं अब उसमें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चैंपियंस कप हुआ है ना, मैं एक एडवाइस, अगर मैं होता तो मैं इस चैंपियंस कप को अगर बेचता ना मार्केटिंग राइट्स को, तो फिर मैं पीएसएल फॉर्मेट पे मार्केटिंग राइट्स बेचता कि ये फॉर्मेट बनता है। हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज ना चाह रही हो ये वाला टूर्नामेंट। सर वो अलग डिपार्टमेंट ही अलग। जब भी जूनियर लीग हुई, मुझे ये बताएं, रमीज राजा ने जूनियर लीग का इनिशिएटिव लिया, कितना अच्छा इनिशिएटिव था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। बच्चों को यार आप लोगों ने इधर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, कजाफी में हमने मैचेस कवर किए, ये जो शामिल हुसैन निकले हैं, ये एक तैयब था बच्चा, एक प्लेयर, वो फास्ट बॉलर था, ये निकले ये हमारे लिए सासा है ना। शामिल हुसैन जैसा प्लेयर आ गया, फिर उसके बाद तैयब एक लड़का था, वो आ गया, बड़ा छोटा सा प्लेयर था, बड़ा अच्छा प्लेयर। ये सारी फ्रेंचाइजीज पड़ गई पीछे। नहीं तो फिर पीएसएल का क्या फायदा होगा? फ्रेंचाइजीज का पीएसएल क्या ही उसकी अभी आपको उस तरफ आता हूँ। फ्रेंचाइजीज
आपकी क्रिकेट को पता किसने तबाह किया? माजिद के साथ पहले 3 साल निकाल दे और उसके बाद आपकी क्रिकेट को तबाह करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ फ्रेंचाइजीज का है। मैं हमेशा कहता हूं फ्रेंचाइजीज का रोल होता है कि जनाब मेरे 2 लड़के पाकिस्तान टीम में जरूर होने चाहिए, चाहे वो T20 में हो, वनडे में, टेस्ट में हो। अगर फ्रेंचाइज का लड़का पाकिस्तान टीम में नहीं है तो उस फ्रेंचाइज की वर्थ क्या है, उस फ्रेंचाइज की वैल्यू क्या है? तो क्यों मानते हैं फ्रेंचाइजीज की? फिर देखिए ब्लैकमेल मैं करते हैं, फैसले ब्लैकमेल करते हैं फ्रेंचाइजीज वाले। हम चलाते हैं आपकी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट का ज्यादा नुकसान जो है वो बिला वजह का जो इन्हें एनओसी जारी हो जाता है हर मुल्क की लीग मुझे खेलने ये की वजह से, बताएं, उसकी वजह से मैंने होता है। एक चीज पहले भी हाईलाइट की, इमरान आपको भी शायद इल्म में होगा, वो लोग इस टाइम पर पाकिस्तान जो ये अभी चैंपियंस कप हो रहा है फैसलाबाद में, उन टीमों के साथ जुड़े हुए हैं जिनको अलिफ बे नहीं पता मीडिया का। ना उनको डिजिटल मीडिया का पता है, ना उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पता है, ना उनको जो पेपर मीडिया है उसका पता है। तो वो क्या कर रहे हैं टीम के साथ? लाखों रुपया तनख्वाहें ले रहे हैं और उनको पता नहीं है कि मीडिया को कैसे डील करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको रखे बंदे, वो उनको वैल्यूएशन होनी चाहिए, उनको ऑडिट होना चाहिए कि भाई किस बलबूते पे रखा है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने किस मीडिया हाउस में जॉब की है जो आपने टीमों के साथ लगा दी। तो खाली हो जाएगा बोर्ड फिर। 3 बंदों को मैं नाम लेता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मीडिया को तनहा चला सकते हैं, रजा, शकील खान और समी बनी। ये तीनों लोग बहुत है, इनफ है, इनसे ज्यादा जरूरत ही नहीं है बंदों की। आपने इतना मेला लगा लिया वहां पर मीडिया डिपार्टमेंट। अभी अगर इवैल्यूएशन करना पड़ा है तो है कौन पर हो रही है कि मैं जब उनको देख रहा हूँ टीमों के साथ, मतलब यार आप लोगों का वो लोग जो सारा दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, वो लोग जो सारा दिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनको क्या पता हो भाई टीमों की प्रमोशन कैसे होती है? मतलब टीम को, आपको एक प्लेयर है बिलफर्ज, छोटा प्लेयर है, अंडर 19 का प्लेयर है, अंडर 16 का प्लेयर है, अंडर 21 का प्लेयर है, आप उसको सेल आउट करके दिखाएं मीडिया पे, नहीं कर सकते वो लोग। उनको नहीं पता कि क्या इनकी डिमांड क्या है मीडिया की। अच्छा, सोशल मीडिया के जो लोग रखे हैं ना, उनका काम पता क्या है? उनका काम है इन हाउस, उनका काम है कमरे में बैठे वहां बैठ के बायर आइडियाज बना रहे हैं, बायर जो है वो हर काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब माजिद के साथ जो लोग आपने सोशल मीडिया के लिए रखे थे, आज आपकी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। हाँ जी। उन्हें नहीं पता कि कौन सा साफी कितना पुराना है। आज उनके साथ एक सोशल मीडिया के ब्लॉगर अगर यारी दोस्ती बना रहा है मोबाइल के ऊपर, वो उसको प्रेफर दे रहा है। उसको ये नहीं पता कि एक साफी 13-14 साल से बैठे में, उनको सवाल देना कि नहीं देना, नहीं देते। तो जो पहले लोग थे, रजा भाई, शकील भाई, समी साहब, चले पहले जो भी थे डायरेक्टर थे मीडिया के, उनको पता था कि हम कौन हैं, पूरे पाकिस्तान में मीडिया के लोग कौन है। नए लोगों को नहीं पता, उन्हें तो ये नहीं पता, मेरा ख्याल है कि आपके पुराने साफी के नाम नहीं जानते, वो बाय नेम नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। मैं यही कहता हूँ, ये एक जाल है जिसके अंदर मोहसिन नकवी साहब को फंसाया जा रहा है और वो डे बाय डे उसके अंदर फंसते जा रहे हैं। अगर वो कोई अच्छा लाहे अमल ना निकाल पाए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको अगर क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट को ठीक करने का वो दावा करते हैं, तो फुल टाइम जॉब है। दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब कि आप आ जाएं और कहीं। इमरान, मुझे ये बताएं कि फंसाने वाला गलत है या फंसने वाला गलत है? देखिए, अगर कुछ अरसा फंसने वाले को हम समझाते रहे इशारों के नारों में, मतलब हम यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, उन तक पहुंच रही है डेफिनेटली, जितने भी लोग बात कर रहे हैं, हम बता तो रहे हैं कि फलां चीज भी गलत है, फलां चीज भी गलत है, वो क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसके ऊपर? यही गलती जो है वो ज़का अशरफ दौर में भी होती रही है। ये चीजें अगर टाइमली मोहसिन साहब नहीं ठीक करेंगे तो उनके लिए उनके गले पड़ेंगी, अभी भी नुकसानदेह है। ये उन्होंने खुद भी माना है कि मैं अगर सही करूं, ये कप्तान गलत करे तो पढ़ना मेरे ऊपर है, टीम गलत करे पढ़ना मेरे ऊपर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक स्वीपर भी कुछ गलत करे तो मेरे ऊपर पढ़ना है। तो ये चीजें अगर उनको इंटीमेट कर रहे हैं हम लोग, उनको बता रहे हैं, उनको सारी चीजें बता रहे हैं, हम लोग उनसे मुखलिस हैं, हमें कोई किसी किस्म का, देखो ना आपको लालच है, ना मुझे लालच है, ना इमरान को लालच है किसी चीज का। हम लोग बाहर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं और क्रिकेट को बड़ा खुसूसी तौर पर हम जो है वो देखते हैं और प्यार करते हैं। हम लोगों को अगर ये चीजें नजर आती हैं, हम लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से लोग बताते हैं कि भाई ये हो रहा है, तो अगर हमें बताते हैं तो हम आगे हाईलाइट करते हैं। तो किस लिए करते हैं भाई? क्या उनको ब्लैकमेल करने के लिए? कभी जिंदगी में नहीं ये सोचा ब्लैकमेल करने का। हम लोग इसलिए करते हैं कि इस्लाह हो, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो। हम लोगों को अगर ये चीजें नजर आती हैं कि सिलेक्शन कमेटी ये सिलेक्शन सही नहीं कर रही, तो फिर हमें लगा दें सिलेक्शन कमेटी में। मैंने पहले भी एक दफा कहा, हमें नहीं पता होगा कि ये कौन लड़का क्या करता रहा है, क्या नहीं करता रहा। हमें जर्नलिस्ट को भी पता है ये तमाम चीजें, वहां पर सालों से बैठे लोगों को नहीं सबको पता है। मैंने उस दिन भी कहा था। मुझे ये बताएं कि 2021 के बाद से मोहसिन नकवी साहब जो काम अभी कर रहे हैं, 2021 के बाद से किसने किया?
किसी ने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में होनी है, ये स्टेडियम से ठीक करवा रहे, किसी ने भी नहीं किया। आज वो करवा रहे हैं और वो आए भी कब हैं, अब उन्होंने करवाना शुरू किया तो आप देखिए सर के ऊपर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब PSL हमारी पिछली हुई है, दुनिया भर से प्लेयर्स आए, दुनिया भर से मेंटोर आए, पाकिस्तान के मेंटोर्स आए, किसी ने किसी चेयरमैन को कहा, किसी मार्केटिंग वाले ने कहा कि जनाब ए वाला स्टेडियम नु इथों तोड़ के ठीक कर दो, इसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, पैसा ज्यादा आएगा, दुनिया में से लोग जब क्रिकेट खेलने आएंगे क्योंकि फ्यूचर में आपको करना है ये। नहीं, किसी ने ये भी नहीं सोचा, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि कजाफी स्टेडियम के जो इंक्लोजर्स हैं वहां पे क्रिकेटर इतना नजर आता है भाई। कलेक्टर नजर ही नहीं आता, यूं है ऊपर वाले को तो नंबर नहीं नजर आ रहा होता शर्ट का। हम जब फॉरेन बिल्डिंग में होते हैं तो यकीन करें मोबाइल से जूम करके देख रहे होते हैं कि ये शर्ट का नंबर क्या है। और मुझे पता है कि जो आपका कजाफी स्टेडियम और आपका दुबई स्टेडियम आप देख लो, शारजा स्टेडियम देख लो, उधर ऐसे लगता है जैसे आपके ये 2 कदम के फासले अगर कोई आइडियल स्टेडियम बना है ना दुनिया में अब तक, वो दुबई स्टेडियम, दुबई क्रिकेट स्टेडियम है। और ये उसी फॉर्मेट की आपको झलक नजर आएगी। मैं आज आपको बता ये भी इधर इस्लामाबाद में बनेगा, इस्लामाबाद में वो दुबई तर्ज का। अच्छा दुबई का हम थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें कि क्यों जबरदस्त आर्किटेक्ट है वो। आप बैठे हैं अगर फॉरेन पे बिलफर्स, तो आपको पवेलियन एंड पे बैठा हुआ बंदे की शक्ल नजर आएगी। ये कैसा डिजाइन किया उस बंदे ने, मतलब मुझे समझ से बाहर है। और प्लेयर्स की तो आती है नजर आपको, सामने इंक्लोजर पे सामने जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा उसकी शक्ल भी नजर आएगी। इन सारी चीजों के बावजूद फिर मैं ये कहूंगा कि स्टेडियम बनाने में जल्दी कर दी, आधा अधूरा नहीं बनाना चाहिए था, स्टेडियम पूरा नया बनाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी। सारे स्टैंड्स नए बन रहे हैं, अभी तो आपने आधा हिस्सा तोड़ा ना। अभी तो आधा है, लेकिन अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेट कर लेते ना, चैंपियंस ट्रॉफी करने क्या, फिर किसके लिए बनवाने आप? हम क्या, हमारे पास इवेंट नहीं आने थे, सीरीज नहीं आनी थी, PSL नहीं होते यहाँ पर। अभी हमारा मेन इवेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी ही है ना। इमरान यहाँ पे अगले दिन पता नहीं होता कि चेयरमैन ने आना है कि नहीं आना। आपको याद है रात को रमीज राजा बैग लेके घर गए हैं, सुबह फूल दे रहे थे सलमान नसीर और उस्मान वाला नजम सेठी साहब को, याद है आपको? यही लोग, आपको पता है ये जो करके जा रहे हैं, फिर फूल देंगे। मैं आपको फिर ये जो करके जा रहे हैं ना, ये हिस्ट्री बना के जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में हमने बताना है कि ये मोहसिन नकवी साहब का अल्लाह भला करे जो ये हमें स्टेडियम दे। आज मैं मोहसिन नकवी साहब को कहूंगा कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, आपको पावर दी है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन खोलें, उसके आइन को पढ़ें, किसी से पढ़वाएं और देखें कि कहाँ कहाँ चोरियों के क्लॉजेस मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से खांचे मौजूद हैं, उन खांचों को बाहर निकालें और पूरे आइन को चेंज करें। अगर आज मोहसिन नकवी ये ना कर पाए तो मेरी बात आज लिख लीजिएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट इस तरह तबाह होगी कि आप जिम्बाब्वे से हर सीरीज हारेंगे, आप बांग्लादेश से हर सीरीज हारेंगे। नहीं, वो तो बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं ना, चले वो अच्छा है, वो बेहतरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने खुद भी अपने तौर पे, इमरान अपने तौर पे, जाती तौर पे, जो हमने परसों खबर मेरे ख्याल में दी है या कल खबर दी है कि उन्होंने 26 जो एनालिस्ट थे ना डोमेस्टिक के, जो टोटल ओवरऑल एनालिस्ट थे, वीडियो एनालिस्ट थे, डाटा एनालिस्ट थे, उनके बारे में ना उनको किसी ने खबर दी कि भाईजान इसमें तो सिफारशी टोले हैं और इनमें तो नकारा लोग बैठे हैं, नाअहल लोग बैठे जिनको डाटा एनालिस्ट, डाटा का पता ही नहीं कि इकट्ठा कैसे करना है, वीडियो का पता ही नहीं कि इस वीडियो पे कैसे बोलना है, कैसे प्लेयरों को समझाना है। उन्होंने कहा जी सारों के ना टेस्ट लो, कमेटी बना दी। अच्छा, वो जब टेस्ट लिए तो 26 में से 11 लोग जो थे वो बिल्कुल E0 थे, उनको पता ही नहीं था, सफारशी टोला और नाअहल थे। जैसे सोशल अभी मीडिया जो ये अभी लोग है ना, नहीं चैंपियंस कप में जो अभी है लोग इकट्ठे हुए हैं, वो पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। अब जिसको अच्छा 11 लोग उन्होंने मौके पे फारिग किए और बाकियों का जो मुझे सुनने में आई है कि उनकी सैलरी जो है वो हाफ कर दी, इतनी ज्यादा सैलरियों पे रखे हुए थे। मतलब अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी भाई नदीम खान साहब की क्यों नहीं होती? कि उनके दौर में ये रखी गई सारी चीजें हुई, नदीम खान साहब की अकाउंटेबिलिटी हो ना, कि वो जवाब दें भाई क्यों किसके कहने पे रखा। आप उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करवाएं, उनकी टेप करवाएं, निकालें उनकी ऑडियो कि भाईजान इनके साथ कौन कौन राब्ते में, किसकी पर्ची है। जो एनालिस्ट है, जो 11 एनालिस्ट फारिग हुए हैं, वो जिस बंदे ने रखे हैं उस HR के बंदे को भी फारिग करना चाहिए, जिसकी सिफारिशों पे आए हैं उस बंदे को भी फारिग करना चाहिए। दूसरी बात, सही बात, एक और चीज, अब आपने इब्तिदा में कहा था कि चैंपियंस कप क्यों कैंसिल होने लगा था। अच्छा, अब जो मेंटोर्स आ गए मोहसिन नकवी साहब ने खुद रखे, उसके अंदर किसी का भी कोई अमल दखल नहीं है, राइट। टीमों को सिलेक्ट किया, वो डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट ने मिलके अपनी टीम के साथ वो टीमें बनाई। अब जो कोचिंग स्टाफ है वो किसने रखा? डोमेस्टिक डायरेक्टर क्रिकेट नहीं, अपनी वो जो मुशावरत के साथ रखा। जब उनको ये पता चला कि जनाबे वाला यहाँ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिटायर कोचेस को लगा दिया गया साथ,
मोहतशिम रशीद, उनके भाई, और वो बॉलिंग कोच मजीद जो कि पाकिस्तान फील्डिंग कोच जो कि पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 10 साल से हैं और पाकिस्तान टीम की फील्डिंग चेक कर रहे हैं, और वो क्या करने लगे हैं, पाकिस्तान टीम के फ्यूचर को एज ए फील्डिंग ट्रेनिंग देंगे। और भाई जिन्होंने पुराने का बेड़ा गर्क कर देता है वो नयों को क्या करेंगे, वो नयों का भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो आप इनसे क्यों जान नहीं छुड़ाते। और ये बात जब मोहसिन नकवी साहब को पता चली कि जो कोचिंग स्टाफ मेरिट से हटकर रखा गया है, पहले तो उनको ये बताया गया कि जनाब आपकी जो टीमें बनी है ना वो भी सारे सिफारशी हैं। तो जब उन्होंने पता कराया अपने राइट लेफ्ट से, उनको ये टीमों के अंदर 50 लड़के सिफारशी हैं, वो परेशान हो गए। फिर उन्हें बताया कि जो कोचिंग स्टाफ रखा है वो भी सिफारशी आधा, और परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये तो फिर मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। फिर उन्हें किसी ने समझाया कि सर इसको ख़त्म ना करें, अब ये बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है, तो अगर आप इसको ख़त्म करेंगे तो ये आपके नेगेटिव जाएगा। क्योंकि उसमें सबने अपना आप भी तो दिखाना है ना, हमने ये कर दिया, ये फिर वो सवाल याद आ गया मुझे याकूब साहब का जो डॉन के साफी हैं कि सर आप यू टर्न लेते हैं। हाँ। तो मोहसिन नकवी साहब ने शायद इसलिए वो डिसीजन नहीं लिया कि वो फिर यू टर्न ले लेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चल यार अब ये हो रहा है तो इसको होने दो। अच्छा, ये कोचेस की जरूरत क्या है जब आपने मेंटोर्स लगा दिए हैं, सकलैन मुश्ताक हैं, वकार यूनुस हैं, क्यों? तो फिर पैसे किस बात के हैं? पैसे सिर्फ इसको इतने नंबर पे भेज दो यार तुम। तो कप्तान की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, वो कप्तान तो चले ग्राउंड में मशवरा करेगा ना, या वो साइड लिख के देगा। हालांकि साइड पाकिस्तान के कल्चर में साइड भी कप्तान नहीं लिख के देता, साइड में भी इनपुट होता है कोचेस का। जरा मैनेजर को पूछ लो, जरा मेंटोर को पूछ लो। हालांकि 100% ये इख्तियार कप्तान का है कि उसको अपने 15 में से 11 कौन से खिलाने हैं, वो किसी को पूछने का मजाज नहीं है, साइन उसने करने हैं, क्योंकि हार भी उसी के खाते में जानी है, कोच के खाते में नहीं जानी। लेकिन मेंटोर्स क्या करेंगे सर? मेंटोर्स ने मैडम ये करना है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आगे मशवरा देना है कि यार इसका बैटिंग ऑर्डर ये कर दो, इसका बॉलिंग नंबर ये कर दो, और इन लोगों को जो है वो प्रेफरेंस दो, और इसको मिडिल ऑर्डर पर रखो, इसको ओपनिंग करा दो, दैट्स इट। इसके अलावा वो लोग तैयार, तेरी ये शॉट गलत है, तेरा ये बॉल गलत पड़ता है, इतना काम है उनका। अगर कोचिंग ही करनी होती तो माजरत के साथ वकार यूनुस को आप कोच लगा देंगे, वो नेशनल टीम के बाद उसको सूबे का कोच लगाएंगे, वो लगेगा। यहाँ तो किसी को कह दो ना अंडर 19 का नेशनल टीम का कोच लग जाओ, कहेगा वही मैंने 10,000 रन किए, आप मुझे अंडर 19 का कोच यहाँ पे तो अंडर 19 का इवेंट उन्होंने कैंसिल करवा दिया। आपको पता है राहुल इंडिया द्रविड़ में की बातें करते हैं बैठ के। इंडिया में एक सवाल, शुएब मलिक साहब राहुल द्रविड़ के बारे में सवाल किया जब सोहेल साहब ने, बड़े सीनियर साहब सोहेल इमरान साहब ने, और उनको उन्होंने आगे से जवाब दिया। आपको पता है राहुल द्रविड़ कितने पैसे लेता है? तो भाईजान अगर मैं आपको कहूँ कि आना जरा लाहौर की 1 साल कोचिंग करें या अंडर 19 टीम के साथ एक टूर करके आए साल का, तो शुएब मलिक साहब आपको दंदल पड़ जानी है। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं अंडर 19 की टीम की कोचिंग करूं, आप कभी भी नहीं जाएंगे। तो आप माजरत के साथ, आपको आज मैं ऑन एयर कह रहा हूं कि आप सहाफियों को इस तरह के जवाब देने छोड़ दें, आप पहले स्टैंडर्ड पे आ जाए कि आप राहुल द्रविड़ जैसे कोच बन सकते हैं, तो फिर आप किसी को जवाब दें कि वो पैसे लेता है। पैसे भी बंदों को दिए जाते हैं भाईजान, किसी वो वजह से रेलू दिए गोटो को जाते हैं पैसे ना, नहीं दिए जाते, वो कुछ बनाते हैं तो उनको दिए रहते हैं। कादिर, अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें ना इंडिया में, मुझे अभी पता चला रिसेंटली कि वहाँ पे एक 9th क्लास की बच्ची ने 3 दिन में 75 लाख रुपया इंडियन कमा ली है अपनी सिर्फ ये क्रिकेट खेलने की वजह से। अंडर 19 को इतनी अहमियत दी रहती है वुमेन्स क्रिकेट में कि 9-9 करोड़ उनको मिल जाता है खेलने का, अंडर 19 जो अभी ये मतलब 18-17 साल के बच्चे हैं। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर अंडर 19 का जो एक इवेंट होना था वही आपने कैंसिल कर दिया कि आपको चैंपियंस कप तैयार करना है, उसके लिए आपको लोग करना है, पोस्टपोन हो गया ना। तो अब वो बच्चे जो हैं वो साथ तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अपनी जाती मसरूफियात में भी हैं। जरूर है, सेटबैक इसलिए है कि देखें एक रोज हो गया हुआ था उनका जो अंडर 19 के रीजन, ये सबसे बड़ी, ये कई प्लेयर्स ने सेंचुरियां कर ली नहीं होंगे, वो किसी खाते भी नहीं, सेंचुरियां कर ली नहीं थी, खत्म। किसी ने 5 आउट किए होंगे, खत्म। तो ये चीजें मुनासिब नहीं है कि आप एक चलते टूर्नामेंट को कैंसिल करें, अब मुलतवी करें। तो कम से कम अगर मुलतवी किया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया डिपार्टमेंट ने एक इतनी सी प्रेस रिलीज निकाल दी कि किसी दूसरी वजूहात की बुनियाद पर, नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर इसको मुलतवी किया जा रहा है। तो भाई आप उसमें मेंशन कर दें ताकि क्या सराहियां ना बढ़े। अगर मगर की खबर से बेहतर है कि आप उसको एक कंक्लूड करें, बताएं लोगों को कि भाईजान इस वजह से हुआ,
ठीक है, इसका हमने मोटिव ये था, ये कैंसिल हमने इसको पोस्टपोन इसलिए किया है, ये इस तारीख को होगा या रीशेड्यूल इन 2 हफ्तों के बाद एक मैच करवा लेते, चलो उसका रिकॉर्ड तो रहता यार, बाकी मैचेस हम अगली दफा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त जो है ना वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी की जानिब से खबर आई थी कि उन्होंने आना है, डेलीगेशन आएगा और वो चीजें फाइनल करेगा। अब क्या अपडेट है, क्योंकि कल मैं देख रही थी काफी चीजें इसके हवाले से सामने आ रही किसी एक मेरे ख्याल में अखबार ने लगाई हुई थी कि वो आज पहुंचेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो झूठी खबर है। अच्छा। और खबर ये है कि अभी तक कोई फाइनल नहीं है उनका आने का प्लान, कोई उन्होंने डेट और टाइम और वेन्यू नहीं बताया आईसीसी के वफद ने। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो वुमेन का होने जा रहा है वो T20 का जो वर्ल्ड कप है उसके हवाले से भी जो ट्रॉफी टूर है वो पाकिस्तान आना है। ये इस चीज़ पे कंफर्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, लेकिन पाकिस्तान कब आनी है वो ट्रॉफी और वो अभी तक उसका डेट का तयन नहीं हो सका। लेकिन एक चीज़ ये है जो हमें अभी लेटेस्ट पता चली है, वो जब ट्रॉफी आएगी तो उसके साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आईसीसी का वफद भी पाकिस्तान आएगा और वो तब ही डिस्कशन होगी और सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन अभी उन्होंने कोई डेट्स फाइनलाइज नहीं की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया, लिहाजा इस तरह की अभी कोई इतला नहीं है कि आज उन्होंने लाहौर पहुंचना है, कल कराची पहुंचना है। कोई यानी ये जो कहा जा रहा है अभी के मतलब अभी तक की तो यही अपडेट है ना कि शायद अभी कोई उन्होंने नहीं बताया। एक और चीज मेरा ख्याल ऐड ऑन होनी चाहिए कि आपके स्टेडियम क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो आईसीसी की 2 विजिट होंगे। मेरा जो मैंने चीजें ऑब्जर्व की हैं, कराची लाहौर तो होगा, एक विजिट ये होगा जो कि अभी स्टेडियम बन रहे हैं वो देखेंगे यार किन कंडीशंस में ये बन रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगी, मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको मीठा मीठा नजर आ रहा है ना आईसीसी की तरफ से कि ये इवेंट होगा, ये बहुत खतरनाक एलिमेंट नहीं, वो ऑब्वियसली विजिट करेंगे और उनको इंजीनियर्स जो हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद वो आफ्टर द जब कंप्लीशन आपके स्टेडियम में फिर आएंगे, फिर दोबारा आएंगे, वो दोबारा आएंगे और देखेंगे कि जो उन्हें बताया गया था स्टेडियम, वो आपके कहने पे तो थोड़ी कहेंगे कि हाँ आपने तस्वीरें भेज दी स्टेडियम तैयार है। वो आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी आएगा दोबारा कंप्लीट होने के बाद वो देखेगा हाँ इवेंट ये ग्राउंड कंप्लीट है, यूएसए में हुआ है, यस ये ग्राउंड कंप्लीट है यूएसए में, जब वो इजाजत देगा कि हाँ अब ये ग्राउंड कंप्लीट है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है और कोई रुकावट नहीं है इंटरनेशनल हमारा इवेंट के लिए, तो वो कहेंगे इट्स ओके। अभी बहुत सारी बातें होनी बाकी है, डिसीजन होने बाकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें उम्मीद चैंपियंस कप भी आज से शुरू हो रहा है, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस इवेंट को कामयाब करे। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट और टैलेंट है ना वो खालिस दूध है। ये दूध हमेशा नूर की तरह होता है, लेकिन इसको ना खट्टे से बचाना पड़ेगा। और खट्टा कहाँ पर है मैं कहना नहीं चाहता, बड़े जी जो रीजन्स है ना, जो निचली सतह पर लोग हैं, ये खट्टा है। जब आप इसके अंदर एक भी छींट गिरा देंगे ना, एक भी ड्रॉप गिर जाएगा तो ये दूध फूट जाएगा, ये पीने के काबिल नहीं रहेगा, ये दिखाने के काबिल कुछ भी बनाने का, तो फिर नहीं, ये बचाना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि अगर दूध की रखवाली आप बिल्ले को बिठा देंगे तो फिर दूध भी नहीं बचेगा और ना, मेरे ख्याल से आपका दूध पीने का काफ़ी दिल कर रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी मिसाल आपने दे दी है इस हवाले से। कादिर, मुल्तान के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के जो आगे टेस्ट होना है वो मुल्तान में भी होना है और उसके साथ पिंडी के अंदर भी। तो पिंडी की पिच तो हमने देख ली है, जो भी सूरत हाल थी। मुल्तान की पिच क्या डिमांड करती है? देखिए, मुल्तान में 2 टेस्ट मैचेस मतवक्के हैं वहाँ पे, एक पिंडी में होगा, पहला मुल्तान, दूसरा पिंडी और तीसरा जो है वो मुल्तान में होने का उम्मीद है। डेट्स वही होंगी, ठीक है, अक्टूबर में, और आई थिंक 17 है मेरे ख्याल में पहले टेस्ट की। हाँ। तो देखें, मुल्तान में हमेशा से ही रन्स जो हैं वो होते आए हैं, ठीक है, बड़े रन्स होते हैं। और पिंडी जो है वो उसकी पिच का ना आज तक मेरे ख्याल में इस गोरे को भी नहीं समझ आई जो इंपोर्ट की है। पहले जो है वो इसको डिमेरिट्स पॉइंट मिलते रहे पिछले अदवार में जब इंग्लैंड आई, पहले दिन में 550 500 से ऊपर रन हुए, अब मैच 3 दिन में खत्म, अब 3 दिन में खत्म होने लग गया। पता वो मुझे लगता है कि अगर टॉप ग्रास विकेट है तो उसको ऑपोजिट लें, वो स्पिनर को मदद देगी। वो देखा ना आपने, मतलब हमने 4 फास्ट बॉलर शामिल किए और उन्होंने एंड पे स्पिनर ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो मुल्तान में ऐसा नहीं, मुल्तान में बड़े रन्स होते हैं। हाँ, मुल्तान में रन्स बड़े होते हैं और बैटिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली और स्पिनर फ्रेंडली है, स्पिनर्स बहुत स्पिनर्स। अच्छा, ये चीज मुझे कामरान अकमल का मैंने इंटरव्यू किया तो कामरान अकमल कहते हैं कि भाई मुझे अगर एशिया में पूरी घास वाली विकेट भी दें, मैं अगर कप्तान हूं तो मैं कम से कम 2 स्पिनर तो रखूं,
क्योंकि एशियन कंडीशंस की ये डिमांड है, शुरू से डिमांड है कि आपने स्लो ट्रैक्स होते हैं, आपने स्पिनर रखना ही रखना है, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, आपका बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो। दुबई देख लें, वहां पे यासिर शाह ने क्या कुछ नहीं किया। इंडिया में देख लें स्पिनर्स क्या करते हैं, बांग्लादेश में स्पिनर डोमिनेट करते हैं, श्रीलंका में करते हैं डोमिनेट। दुबई के अंदर आपने 148 नहीं करने दिया इंग्लैंड को। यस, आपके स्पिनर 148 और यहाँ पर क्या हुआ, आपने 250 तक स्कोर करवा दिया। एग्जैक्टली। तो ये चीजें मैटर करती हैं। मीरब, हमें थोड़ा सा अपने उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए जो पिच बनवाते हैं और बाद में ब्लेम भी पिच को करते हैं। और टॉस जो है वो हो गया जी, मेरे ख्याल में शादाब खान ने टॉस जीत लिया। तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आपकी विकेट बनाने वाला कितना सेंस रखता है, मतलब उसको क्या करने वाला बेसिकली जो है एग्जैक्टली आपके पिच रीड जो है वो करनी नहीं आई। किसको करनी आनी चाहिए? कप्तान को सबसे पहले आनी चाहिए, कोच को, आपके जो अंदर बैट्समैन है वो भी देख के जाएंगे भाई ये ट्रैक है, आपके बॉलर्स देख के जाएंगे भाई ये बॉलिंग है। हम लोग जब खेलते हैं अब मैच, वो हम पिच को देखते हैं कि भाईजान इसमें जो है ना वो ठीक है, बैट पे आएगा बॉल, या किसी जगह ज्यादा क्रैक्स हैं, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, ज्यादा क्रैक्स हैं तो स्पिन होगा, हमें पता है। शॉर्ट पैशन तो था, आज भी है। अच्छा, हम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि हमारे अंदर जो पुराना क्रिकेटर है ना, हम नहीं खेल सके, लेकिन हम अब जब बुरा होता हुआ देखते हैं ना, तो हमें कोई ट्रैप नहीं कर सकता। हम अगर हॉकी के प्लेयर होते ना, तो शायद हम कहते यार हॉकी का तो मैं नहीं पता, तो पता नहीं क्या हो रहा, नाम बोलते हैं इतना ज्यादा। हॉकी की प्लेयर, क्रिकेट का हमें पता है, हमने नीचे से क्रिकेट खेली है, अंडर 16 से लेकर तो डिस्ट्रिक्ट तक क्रिकेट खेली है। लेकिन अगर हमें ट्रैप करेंगे, हमें समझाएंगे कि ये, अब मैं खुल के बातें बताने जाऊँ ना तो फिर मुझ पे बैन लग जाने कि जनाब कौन रीजन्स के अंदर अंडर 19 के अंदर प्लेयर्स की पॉकेट मनी तक खा जाता है, उनके जो मैचेस के पैसे तक खा जाता है, वो तक पूरे नहीं देते। और ये डिसाइड होता है कि जनाब अगर तुमने मैच खेलना है ना तो हाफ मनी मेरी होगी मैच की, तो फिर वो भी नहीं उनको मिलती। तो बच्चे कहते हैं यार चल मैं फर्स्ट क्लास के 5 मैच खेल के इंग्लैंड चला जाऊंगा, मेरे लिए यही बहुत है, मैं वहां जाके पैसे कमा लूंगा। ये हालात है यहाँ पाकिस्तान। तो अच्छा कादिर, एक थोड़ा फन एलिमेंट ऐड करना चाहूँगी। मुझे किसी ने स्पेशली कहा था कि कादिर को आपने मेरी तरफ से ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होती हैं उसको मतलब कहते हैं ना कादिर ट्रॉफी, मेरे ख्याल से अब्दुल कादिर ट्रॉफी उसका नाम है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कह रहे थे कि उसका नाम कादिर बर्नार्ड ट्रॉफी जो होती है, उसका नाम वो कहते हैं कि कादिर ख्वाजा ट्रॉफी रखना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि एक तो ग्रेट अब्दुल कादिर और दूसरा वहां से उस्मान ख्वाजा भी है उसमें, तो इसको मिलाकर उसका नाम जो है वो कादिर ख्वाजा ट्रॉफी रखना चाहिए। वेरी नाइस। खैर इसी के साथ ट्रॉफी भी रख इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। काफ़ी सारी जो है वो सीरियस डिस्कशन हुई, तो मैंने सो एक फन एलिमेंट भी ऐड कर देते हैं। थैंक यू सो मच कादिर एंड थैंक यू सो मच इमरान फॉर हैविंग अस एंड शेयरिंग द पॉजिटिव साइड। एक्चुअली इट साउंड्स नेगेटिव बट इट इज़ पॉजिटिव। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपको ज्वाइन करती हूँ मैं 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।